तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 12.1 एरिया ऑफ सेक्टर का क्वेश्चन है ये, सर्कल एंड सेक्टर, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन कह रहा है फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट, मतलब फिगर में जो यहाँ पे देख सकते हैं एक आर्चरी का टारगेट है, यहाँ पे है इसका मिड, मतलब मिड में ये सेंटर पॉइंट। देन मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स, इसमें 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं। पहला गोल्ड रीजन है, सेकेंड रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट, 5 स्कोरिंग रीजन्स यहाँ बनाए गए हैं और ये सब सर्कल के फॉर्म में है। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज़ 21, और जो गोल्ड स्कोर है मतलब कि सबसे छोटा वाला स्कोर है, इसका डायमीटर कितना है 21 है। डी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स, मतलब कि पहला गोल्ड रीजन जो है इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और बताया गया है कि बाकी के जो रीजन्स हैं वो 10.5 सेंटीमीटर जो हैं वो वाइड है। मतलब कि ये जो बीच का जो लेंथ है, ये मतलब रेड रीजन जितना दूर होगा, ये इतना दूर रेड कलर हुआ होगा, तो इसका इसका लेंथ नहीं, ब्रेथ कितना है 10.5, मतलब कि ये 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। फिर ये ब्लू रीजन जो है, मतलब कि इसमें ब्लू कलर से पेंट हुआ होगा, तो ये ब्लू कलर का रीजन कितना चौड़ा है 10.5 सेंटीमीटर। देन उसके बाद ब्लैक रीजन है, ब्लैक भी 10.5 एंड वाइट भी 10.5, मतलब कि गोल्ड का रेडियस कितना है, डायमीटर कितना है 21, तो आर क्या हो जाएगा, आर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, d/2, यानी कि 21/2 हो जाएगा, जिसका मतलब क्या हुआ 10.5। ठीक है, 2 से 21 को डिवाइड दीजिएगा तो 10.5 सेंटीमीटर आएगा। तो देखिए R1 गोल्ड सबसे पहला है, मतलब सबसे छोटा सर्कल है, तो इसको हम लोग R1 मान लेते हैं। तो R1 का वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, हम लोग सबका वैल्यू लिखते चलते हैं। हेयर R1 10.5 सेंटीमीटर। R2 क्या होगा, R2 मतलब क्या, उसके बाद वाले रीजन का रेडियस, मतलब कि रेड मतलब सेंटर से रेड का डिस्टेंस क्या है, रेडियस मतलब तो सेंटर से लेंगे, यहाँ से तो रेडियस लेंगे नहीं। मतलब कि अगर आपको लोग सोच रहे होंगे कि 10.5 सेंटीमीटर इसका भी रेडियस होगा, तो नहीं, रेडियस का मतलब होता है कि सेंटर से खींचा हुआ लाइन। तो सेंटर तो यहाँ है, तो सेंटर से खींचेंगे हम लोग एक लाइन रेड रीजन पे, तो रेड रीजन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये जो सर्कल बना हुआ है, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। देखिए तो कितना हो गया, गोल्ड का 10.5 और रेड का 10.5 अपना, तो 10.5 प्लस 10.5 दो बार ऐड होगा, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इसमें दो रीजन आ रहे हैं, एक गोल्ड रीजन का रेडियस कितना है 10.5 और रेड रीजन का विड्थ कितना है, मतलब कि चौड़ाई 10.5, तो 10.5 और 10.5 को आप लोग जोड़ देंगे। अगला देखिए ब्लू रीजन का, अगर आपको रेडियस ब्लू रीजन का देखना है, रेडियस R3 कितना होगा, तो देखिए R3 में क्या क्या आ रहा है, पहले तो गोल्ड रीजन आएगा यहाँ पे, देन रेड और फिर ब्लू, मतलब कि पहला 10.5, दूसरा 10.5 और तीसरा 10.5, मतलब कि 10.5 को आपको कितने बार जोड़ना होगा, 3 बार। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रेडियस क्या होता है, रेडियस हमेशा सेंटर से लिया जाता है, इसीलिए हम लोग को गोल्ड और रेड दोनों रीजन का भी रेडियस जोड़ना होगा, प्लस 10.5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 21 प्लस 10.5 यानी कि 31.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर R4 देख लीजिए, R4 ये है गोल्ड रीजन के लिए, ये रेड, ये है फिर ब्लू रीजन, ये ब्लैक रीजन का, एंड देन वाइट। बट एक चीज़ अगर ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ ईच रीजन्स का मतलब हुआ यहाँ पे आपको पूरा एरिया नहीं निकालना है। गोल्ड का बात हुआ तो मतलब रेडियस लगाइएगा πr², तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। रेड का निकालने के लिए आपको रेड में से गोल्ड को माइनस करना होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे, पहले सबका रेडियस लिख लेते हैं। 3 हो चुका है। ब्लैक का रेडियस कैसे लिखेंगे आप देखिए, यहाँ पे ब्लैक का R4 हो जाएगा, यहाँ देखिए लाइन ड्रॉ हुआ है यहाँ पे सेंटर से यहाँ तक, ब्लैक का जो रीजन खत्म हो रहा है यहाँ तक यहाँ पे एक लाइन है जो कि रेडियस आप कह सकते हैं R4 इसको। तो देखिए इसमें यहाँ पहला 10.5 ऐड होगा गोल्ड रीजन का, देन यहाँ 10.5 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब कि 4 बार 10.5 ऐड हो रहा है। तो आप 10.5 को 4 बार ऐड करके लिख दीजिए यहाँ पे, लास्ट में सेंटीमीटर लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। देन लास्ट अपना वाइट रीजन R5, यहाँ देख सकते हैं आप लाइन, सबसे पहले ये गोल्ड रीजन में है, देन रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक और फिर वाइट, मतलब कि एक बार 10.5, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार और ये 5वां बार, मतलब कि इसमें 5 बार 10.5 ऐड करना है। तो 10.5 प्लस 10.5
प्लस 10.5 प्लस 10.5, 5/10.5 ऐड करिएगा तो आपको मिल जाएगा आर का 5 का वैल्यू, तो वो कितना हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए सबका रेडियस लिख लिया हमने। देन सबसे पहले हम लोग गोल्ड रीजन से स्टार्ट करते हैं इसका एरिया निकालना। सबसे पहले आप लोग गोल्ड रीजन का एरिया निकालेंगे इसमें। तो देखिए अभी हमने सिर्फ R1 को यहाँ पे रखा है, सारे वैल्यूज़ हमने निकाले। अभी आपने देखा कैसे हो रहा है, यहाँ पे सब आपके इस देखिए जो रीजन से ये पास करेगा उस रीजन का आपको लेंथ जो है, लेंथ मतलब कि चौड़ाई उस रीजन की आपको ऐड करना होगा। तो जो जैसे कि अगर आप सबसे पहले लास्ट वाले के बात कर ले, अगर वाइट रीजन का अगर आपको रेडियस निकालना है वाइट रीजन तक, तो सेंटर से आप यहाँ तक मिलाएंगे इसको, इसके बाउंड्री पे। रेडियस का मतलब क्या होता है, सेंटर से सर्कल के बाउंड्री पे जो लाइन टच करती है उसी को क्या कहते हैं, रेडियस। तो देखिए तो ये वाला जो लाइन है R5, ये कहाँ किस किस रीजन से क्रॉस कर रहा है। सबसे पहले गोल्ड रीजन, तो गोल्ड रीजन का रेडियस आपको पता है कितना है, 10.5। देन रेड रीजन में जा रहा है, रेड रीजन का भी उतना ही है विड्थ या चौड़ाई आप कह सकते हैं, तो 10.5 दूसरा बार हो गया। फिर इस बाकी सबका भी उतना ही है चौड़ाई। तो देखिए पहला 10.5, दूसरा 10.5, तीसरा, चौथा और पाँचवा, मतलब 5/10.5 हमने इसीलिए ऐड किया था इसमें। इसी तरह बाकी सबका भी आपको निकालना है, जितने रीजन से वो क्रॉस करेगा उतने बार आपको 10.5 ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग गोल्ड का एरिया निकालना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग को एरिया से मतलब है, रेडियस नहीं निकालना था क्वेश्चन में, एरिया निकालना है। लेकिन एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, रेडियस, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, इसको हम लोग AG से डिनोट कर देते हैं। A मतलब एरिया और G मतलब गोल्ड, या कुछ नहीं डिनोट करिए, ऐसे ही रहने दीजिए। πr1²। R1 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे R1 हमने माना है गोल्ड के एरिया को, मतलब गोल्ड वाले रीजन के रेडियस को हमने क्या माना है, R1 माना है। तो पाई को रहने दीजिए अभी ऐसे। रेडियस कितना है इसका, 10.5 है, तो 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पाई का वैल्यू आपको 3.14 रखना है। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, 10.5 × 10.5, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लगा हुआ है दोनों में। तो देखिए यहाँ पे इसको आपने गुना किया तो इतना आएगा 10.5, दो बार आपने लिखा है स्क्वायर था, तो फिर पाई का वैल्यू आपको 3.14 रखना है, तो वैल्यू आपका आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग किसका एरिया निकालेंगे, रेड रीजन का एरिया निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग थोड़ा अलग कर दें। ये देखिए ये रेड रीजन है और ये इसके अंदर का गोल्ड रीजन है। ये वाला रीजन क्या है, गोल्ड है, ये गोल्ड रीजन है और ये रेड रीजन है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपको कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 कोडिंग रीजन, यानी कि आपको कंबाइन नहीं, अगर आप रेडियस आपने R2 कितना आया था, R2 आपको याद होगा कितना आया था, R2 आया था 21 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप πr² यहाँ पे भी लगा देंगे तो पाई × 21 का स्क्वायर, तो उससे क्या आएगा, आपको पूरा एरिया आ जाएगा, मतलब ये पूरा जिसमें गोल्ड भी आएगा और रेड भी आएगा, पूरा एरिया मिल जाएगा आपको। बट गोल्ड का एरिया तो आप पहले निकाल चुके हैं और आपको चाहिए सिर्फ रेड रीजन। रेड रीजन मतलब ये एरिया जिसमें कलर हुआ है रेड से, बस वो एरिया चाहिए, बीच वाला एरिया आपको नहीं चाहिए, ये बीच वाला एरिया आपको नहीं चाहिए। बट सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पूरा एरिया निकालेंगे R2 की मदद से, πr2 माइनस कर देंगे गोल्ड का एरिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, रेड का एरिया। कैसे, फिर से एक बार देख लीजिए इसका अगर हम लोग एरिया निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ एरिया निकाला तो हम लोग को पूरा गोल्ड का एरिया मिल गया। जब हम लोग R2 का एरिया निकालेंगे, R2 रख के, तो पूरा एरिया मिल जाएगा, ये पूरा एरिया मिलेगा। बट आपको क्या चाहिए, आपको जब आप निकालेंगे तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा, बट आपको बीच वाला एरिया नहीं चाहिए। तो बीच वाला आपको नहीं चाहिए, तो क्या करना होगा, बीच वाले एरिया को घटाना होगा, तो गोल्ड के एरिया को आप उसमें से माइनस कर देंगे। तो वही चीज़ अभी हम लोग करेंगे, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने गोल्ड रीजन का एरिया निकाला था 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन अब आपको दूसरा रीजन आ रहा है रेड रीजन। तो रेड रीजन के लिए आपको क्या करना होगा, अभी मैंने समझाया था आपको, अगर आप R = 21 रख के इसका एरिया निकालेंगे तो आपको ये पूरा एरिया मिल जाएगा, ये पूरा, ये रेड भी मिलेगा और गोल्ड भी उसमें आ जाएगा। बट आपको अलग अलग निकालना था सभी रीजन का एरिया, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन
में से आपको माइनस करना होगा एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। मतलब जब अगर एरिया ऑफ रेड रीजन निकालने के लिए आप r इज इक्वल टू 21 यूज़ करने वाले हैं, तो जब आप 21 सेंटीमीटर रख के एरिया निकालेंगे तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा आपको। उसमें से अगर आप गोल्ड घटा देंगे तो सिर्फ ये वाला एरिया बचेगा जिसमें रेड कलर हुआ होगा। तो यही आपको करना है। रेड रीजन के लिए आप क्या रखेंगे, पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि रेड रीजन का रेडियस हमने क्या माना है r2, और एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने पहले निकाल चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे पाई ये हो जाएगा 21 इंटू 21। तो यहाँ अगर आप पाई का वैल्यू रख सकते हैं, देखिए एक सेकेंड, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पाई का वैल्यू आप 22/7 भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, बट क्वेश्चन में दिया है 3.14। तो देखिए यहाँ पे पाई का वैल्यू क्वेश्चन में आपको 22/7 रखना है। यहाँ दिया हुआ था 22/7, तो यहाँ 22/7 पाई की जगह रख देते हैं। देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22 इंटू 63 माइनस 346.5। इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, देन इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा रेड रीजन का एरिया, यानी कि AR आप इसको लिख सकते हैं 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका यूज़ कैसे हम लोग करेंगे, इसका यूज़ हम लोग अब आगे हम लोग इसको लिखेंगे और ब्लू रीजन का एरिया निकालने में ये मदद करेगा आपको, क्योंकि जब आप ब्लू रीजन के लिए R इज इक्वल टू कितना रखेंगे 31.5, तो ये पूरा एरिया निकलेगा जिसमें ब्लू भी होगा, रेड भी होगा और गोल्ड भी होगा। तो ब्लू रीजन सिर्फ आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये रेड रीजन और ये गोल्ड रीजन दोनों का एरिया माइनस करना होगा। क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन, मतलब कि आपको अलग अलग सबका एरिया निकालना है। जैसे हमने रेड का रीजन अलग कैसे किया, रेड में से गोल्ड हटा दिया तो आपको सिर्फ रेड का एरिया मिला। उसी तरह अगर आपको सिर्फ ब्लू चाहिए तो ब्लू में से क्या क्या घटाना होगा, रेड घटाना होगा और गोल्ड घटाना होगा। तो दोनों का एरिया हम लोग ब्लू रीजन में घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ ब्लू रीजन का एरिया। देखिए यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग दो एरिया निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ गोल्ड और एरिया ऑफ रेड। एरिया ऑफ रेड निकालने के लिए आप लोग को याद रखना होगा कि हमने कैसे किया था। हमने सेकंड सर्कल का पूरा एरिया निकाला R2, मतलब पूरे ये दोनों इस सर्कल का हमने पूरा एरिया निकाला, उसमें से गोल्ड के एरिया को घटा दिया तो आपको क्या मिला, रेड का। सेम चीज़ हम लोग को यहाँ पे भी करना है थर्ड सर्कल में भी। तीसरे सर्कल का पूरा एरिया निकालेंगे। देखिए फर्स्ट सर्कल है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ध्यान दीजिएगा ये सेकेंड सर्कल में से हमने फर्स्ट सर्कल को घटा दिया था तो आपको क्या मिला था, रेड का एरिया मिल गया था। उसी तरह थर्ड में से अगर आप सेकेंड को घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बीच वाला एरिया मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ ध्यान से, थर्ड सर्कल ये पूरा है तो इसका पूरा एरिया में से अगर आप सेकेंड के पूरे एरिया को घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्लू का एरिया मिल जाएगा। तो पहले तो आपको R3 पता होगा क्या होता है। यहाँ पे R3 क्या था, देखिए R3 है 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। लोग ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो, वरना अगर आप सारे सर्कल्स को माइनस करेंगे तो जब आप वाइट का एरिया निकालेंगे तो उसमें से आपको ब्लैक, ब्लू, रेड, गोल्ड सब माइनस करना होगा। तो सच आप ये देखिए यहाँ पे थर्ड सर्कल में से अगर आप सेकेंड सर्कल का पूरा एरिया घटा देंगे तो उसके से बीच का एरिया बचेगा। यहाँ ध्यान से देखिए एक बार, मैं इसको आप फिगर में बता दूँ। ये तीसरा सर्कल है, इसके अंदर सर्कल है और ये इसके अंदर सर्कल है। आप सेकेंड सर्कल का ये एरिया निकालेंगे, ये सेकेंड सर्कल है, ये थर्ड है और ये फर्स्ट है। जब आप थर्ड का एरिया निकालेंगे, यहाँ वाला अगर मान लीजिए थर्ड का रेडियस है R3, तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा, मतलब कि ये पूरा एरिया आ जाएगा आपके पास जब R3 रख के आप निकालिएगा। तो उसी तरह जब आप R2 रख के निकालिएगा, R2 के लिए निकालिएगा, R2 के लिए, तो ये पूरा एरिया आएगा। तो जब इस पूरे एरिया में से इसको हटा दीजिएगा तो सिर्फ यही बाउंड्री बचेगा। तो यही आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड सर्कल में से अगर आप सेकेंड सर्कल घटा देंगे तो क्या बचेगा, उनके बीच का पाथ। इसको आप होलो सिलेंडर भी अगर आप पढ़े होंगे अभी तो आपको पता होगा। जो होलो सिलेंडर कहना, होलो मतलब सर्कल जब कॉन्सेंट्रिक होते हैं, एक ही सेंटर पे 2-3 सर्कल बनते हैं, तो उसके लिए ऐसे ही आप लोग को करना होता है। बड़े वाले सर्कल में से अगर आप छोटे वाले सर्कल को घटाएंगे तो उनके बीच का जो एरिया होता है वो आपको मिल जाता है। जैसे कि ये बड़ा वाला सर्कल है R3,
और ये छोटा सर्कल R2 है। तो बड़े वाले सर्कल में अगर आप छोटे वाले सर्कल का एरिया घटाएंगे तो इनके बीच का एरिया आपको मिल जाएगा। तो देखिए थर्ड सर्कल का रेडियस है पाई R3 और यहाँ सेकेंड सर्कल का है पाई R²। जबकि सेकेंड सर्कल का आपको एरिया पता है VS है, ये सिर्फ रेड रीजन का है। सेकेंड सर्कल का हम लोग वापस से निकाल लेते हैं। देखिए पाई है यहाँ पे, R3 का वैल्यू है 31.5 स्क्वायर माइनस पाई इंटू ये है 21 का स्क्वायर। यहाँ पाई अगर आप कॉमन ले लें तो देखिए 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 31.5 का स्क्वायर होता है 992.25 हुआ और 21 का स्क्वायर 441, फिर उसको माइनस किया हमने तो इतना आया 551.25 पाई, और पाई का वैल्यू रखना आपको 22/7। वहाँ पे 22/7 रखा हमने तो आया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका रीजन हुआ, किसका एरिया हुआ, ये ब्लू रीजन का एरिया हुआ, मतलब कि सिर्फ इसका एरिया हुआ। ये जो एरिया है ये वाला एरिया, इसका सिर्फ एरिया निकला आपके पास, ठीक है, इसका एरिया आपको निकला। इसके लिए आपने क्या किया, पूरा तीनों सर्कल का एरिया पहले R3 आपने निकाला तो ये पूरा एरिया निकला, उसमें से आपने सेकेंड सर्कल के पूरे एरिया को माइनस कर दिया। इसी तरह अगर आपको ब्लैक रीजन निकालना है तो क्या करना होगा, एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। फिफ्थ सर्कल का निकालना है एरिया, यानी कि वाइट का एरिया निकालना है, वाइट रीजन का, तो एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल। बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को घटाइएगा तो उनके बीच का क्या निकल जाता है, एरिया, जो उनके बीच का पाथ होता है वो निकल जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसी चीज़ से सारे आप क्वेश्चन बना सकते, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आप इसी ट्रिक से बनाएंगे। देखिए अब एरिया ऑफ ब्लैक रीजन कौन सा सर्कल है, ये फोर्थ सर्कल है। तो आपको पता है क्या करना है, फोर्थ सर्कल में से अगर थर्ड सर्कल के पूरे एरिया को घटाएंगे तो आपको इनके बीच का जो ब्लैक रीजन है वो मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल क्या होगा, पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर। R3 का वैल्यू कितना था, 31.5 सेंटीमीटर था, तो पाई इंटू 42 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 31.5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1764 पाई माइनस 992.25 पाई। देखिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है, 771.75 पाई, 771. ठीक है, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू आपको कितना रखना है, 22/7 रखना है। तो इसका वैल्यू 2425.5 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो देखिएगा ध्यान से, मतलब इसमें आपको ट्रिक समझना होगा कैसे आपको सॉल्व करना है। बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को सब्ट्रैक्ट करिए, ये इजी वे है समझने का आपके लिए। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं आसानी से, बस थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे यहाँ लास्ट वाइट रीजन का एरिया बच रहा है, जो कि क्या है, वाइट रीजन है 5वें सर्कल पे। तो 5वें सर्कल में से जब आप चौथा सर्कल घटाएंगे, ये 5वां सर्कल का मतलब कि पूरा एरिया निकल जाएगा। जब आप R5 रख के एरिया निकालेंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा इस पूरे आर्चरी बोर्ड का। बट जब आप R4 रख के निकालेंगे तो ये ब्लैक, ब्लू, रेड, गोल्ड, ये सारे रीजन का एरिया एक ही साथ आ जाएगा। तो इसलिए हमने एरिया फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल किया है, जिससे सीधे आपको क्या पता चल जाए, ये वाइट बैंड जो है बीच में वाइट कलर से जो पेंट हुआ होगा रीजन, वो डायरेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल से। तो फिफ्थ सर्कल का रेडियस है R5 और फोर्थ का R4 है, जिसका वैल्यू यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 52.5 एंड 42। ये हमने वीडियो के स्टार्टिंग में निकाला था, इसका वैल्यू कैसे आ रहा था आप ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ 52.5 फिर हमने स्क्वायरिंग किया है, देन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 992.25। ये पाई आप यहाँ पे सॉल्व ना करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे दो बार आपको 22/7 रख के मल्टीप्लाई करना होगा। उससे अच्छा है कि आप यहाँ एक बार रख के मल्टीप्लाई करिए। तो 118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ रहा है वाइट रीजन का। इसको हम लोग एक से कंक्लूड कर देंगे एक जगह। तो देखिए ऐसे ही बस लास्ट में आपको जो जो वैल्यूज़ आपने निकाले हैं उनको कंक्लूड कर देना है।
देन आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट बाकी बहुत ही लंबा क्वेश्चन था ये, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें बस ट्रिक यही है, आपको सेकेंड सर्कल पहले आपको रेडियस लिख लेना है एक जगह पे। स्टार्टिंग में आपको सबका रेडियस लिख लेना है, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, ऐसे लिखिएगा। थर्ड सर्कल, फोर्थ सर्कल एंड फिफ्थ सर्कल। फिर आपको क्या करना है, पहले तो गोल्ड रीजन का आसानी से आप निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर करना है बस। रेड रीजन का निकालने के लिए एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। ब्लू रीजन का निकालने के लिए एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। उसी तरह सेम ब्लैक रीजन निकालने के लिए फोर्थ माइनस थर्ड, और वाइट निकालने के लिए फिफ्थ माइनस फोर्थ। ये करिएगा, ये आसानी से बन जाएगा इसमें आपको क्वेश्चन, और एक ही जगह पे बस आपको पाई मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।